बिल्कुल उत्कर्ष, जहां एक तरफ बैठक हो रही है इंडिया के खेमे में, वहीं एनडीए के खेमे में भी बैठकों का दौर शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा बीजेपी में बैठक कर रहे हैं। राजनाथ सिंह के साथ उनकी बैठक की खबर सामने आ रही है। चुनावी नतीजों पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर ही ये बैठक हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह भी वहां मौजूद है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यानी आप देखिए कि जो सीनियर कैडर के नेता हैं वो वहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं। अब क्या कुछ बातचीत हो रही है, इस पर ज्यादा रोशनी डालेंगे राहुल दबास। देखिए, अगर जेपी नड्डा की बात करें, कल भी ऐसी बैठक हुई थी, लेकिन कल की जो बैठक थी ऐसा लग रहा था कि शपथ ग्रहण कैसा होगा उसके ऊपर है। लेकिन आज की जो बैठक है वो इसलिए है कि सरकार का गठन कैसे होगा, यानी सरकार बनाई जाएगी और उसमें जो दोनों ही अपने पार्टियों की बात की उन्हें इंटैक्ट कैसे रखा जाएगा। चंद्रबाबू नायडू को मैनेज करना कंपेरेटिवली ईजी है क्योंकि वो क्षेत्र के नेता है, उनकी जो आकांक्षा अभिलाषा है वो काफ़ी हद तक मुख्यमंत्री के तौर पर रहती है। लेकिन नीतीश कुमार को उस लिहाज से नहीं देखा जा सकता। नीतीश कुमार पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन को खड़े करने वाले थे। 24 दल जब बनाए गए तो पहली बैठक में उन्हें उम्मीद थी कि उन्हें ही नेतृत्व दिया जाएगा इंडिया गठबंधन का। और जिस तरह से सम्राट चौधरी की बात की तो सम्राट जब शपथ ले रहे थे तब काफ़ी हद तक उनसे मुंह फेर के रखा था। उस वक्त मैं राजभवन में पटना में ही मौजूद था। तो नीतीश कुमार की नाराजगी भी थी। मीसा भारती की बात हो या फिर लालू प्रसाद यादव के दोनों ही बेटों की बात हो, वो हमेशा कहते थे कि चाचा का स्वागत है। तो नीतीश कुमार को लेकर के सबसे ज़्यादा खतरा है। उसके बाद चंद्रबाबू नायडू को लेकर भी खतरा है क्योंकि दक्षिण की जब राजनीति चलती थी तो वो हमेशा नरेंद्र मोदी के विरोध में नजर आते थे। इन्हें कैसे साधा जाए, सबसे महत्वपूर्ण ये भी है। और दूसरी बात ये भी है कि आमतौर पे जब नतीजे आते थे 2014 की और 19 की बात करें, शाम को 7 और 7:30 बजे के आसपास का वक्त होता था जब प्रधानमंत्री केंद्रीय कार्यालय बीजेपी पहुंचते थे। तो क्या आज वो पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे? क्या एनडीए की जीत को बीजेपी अपनी जीत के तौर पर या जो ट्रिपल हैट्रिक है उसके तौर पर सेलिब्रेट करने की करेंगी या नहीं करेंगी? बात की जानकारी है कि शायद आज भी वो जाएंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। लेकिन उससे बड़ी बात यह, राहुल, ये बताइए कि सहयोगियों को फोन आना शुरू हो गया है नहीं अभी तक? देखिए, सहयोगियों से लगातार बातचीत चल रही है। सहयोगियों से कल भी बातचीत की गई थी जब नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई थी नीतीश कुमार के साथ। आज फोन पे भी बात की गई है। तो सहयोगियों को कम से कम इन दोनों दलों को और बाकी दलों को भी लामबंद करने की कोशिश है क्योंकि ये भी याद रखिए, देखिए निश्चित तौर से आज का महत्वपूर्ण था। लेकिन हम इन दोनों पार्टियों की बात करें, एक राज्य को हम भूल रहे हैं, महाराष्ट्र को, क्योंकि महाराष्ट्र में वर्टिकल डिवाइड हुए थे, एनसीपी भी और शिवसेना भी, और दोनों के ही अच्छे संबंध है। तो वहां पर हम एकनाथ शिंदे को नहीं भूल सकते, वहां पर हम अजीत पवार को नहीं भूल सकते और उनके कैसे संबंध है, क्योंकि शरद पवार का जिस तरह से स्टेटमेंट आया, जो बॉडी लैंग्वेज थी वो अलग तरीके से नजर आ रही थी। तो खतरा सिर्फ इन दोनों दलों से नहीं है, खतरा महाराष्ट्र से भी हो सकता है।